तुम्हें अपनी लोकेशन ऐसे रिवील नहीं कर सकते। तुम जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, पर तुम जैसे आए थे तुम्हें वैसे ही जाना पड़ेगा और उसके लिए तुम हमें माफ करना। अपना जो भी मिशन है उसे पूरा करके आराम से आओ, फिर हम साइन वगैरह कर लेंगे और उसके बाद हमें जर्मनी भी निकलना है। प्रेसिडेंट ने वेदा से कहा, जिस पर वेदा हाँ में सिर हिलाते हैं और उनसे मिलते हैं। वो वहां से जाने के लिए निकल गए, पर उन्हें रह रहकर प्रेसिडेंट से एक एनर्जी सेंस हो रही थी जो ना तो पॉजिटिव थी और ना ही नेगेटिव। बस वो एक ऐसी एनर्जी थी जो काफी पावरफुल थी और उसका कोई नेचर नहीं था। खैर, वेदा इसे एक बार इग्नोर करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने अगले मिशन के लिए। मिशन छलावा। वेदा की आंखों में पट्टी बांध दी गई और उन्हें कार में बैठाकर लेकर जाने लगे। आधे रास्ते में पहुंचकर उनकी आंख से पट्टी खोली गई और वो सब एक कहीं जंगली इलाके में थे जहां बस आसपास पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे वो शहर में आए और वेदा को उन सब ने दिल्ली स्टेशन पर उतार दिया और वहां से चले गए। वेदा ने अब जाकर चैन की सांस ली। वह उन्हें ना जाने क्यों एक अजीब सा डर लग रहा था। मे बी इसलिए क्योंकि वो कभी इतनी पावर के बीच में नहीं रही है, या शायद कोई और रीजन। वो वहां से अंदर गई और दिल्ली से सीधा हरिद्वार के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन से वो पहले हरिद्वार पहुंचे, वहां से बस करके देहरादून और देहरादून से उन्होंने टैक्सी करी और पहुंच गए मसूरी। एक बात तो मानने वाली थी कि मसूरी एक बहुत सुंदर जगह है, घूमने फिरने वालों के लिए परफेक्ट स्पॉट। एक तरह से ये उनके लिए वेकेशन की तरह था। बगल के होटल में जाकर उन्होंने खुद के लिए एक कमरा बुक करवाया 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही उन्हें उस छलावा को पकड़ना था और उस एंटिटी को देखकर सीधा वापस से दिल्ली जाना था, जहां से वो जर्मनी जाते ई क्लास के गोस्ट हंटर्स के साथ। खैर, वो ऑनलाइन स्टोरीज पढ़ रहे थे जिसमें छलावे की कहानियां थी और खासकर उन लोगों की जिन्होंने मसूरी में छलावा देखे थे। काफी अलग अलग तरह की कहानियां थी। छलावा ज्यादा ताकतवर नहीं होते, पर हाँ, वो छल करने में बहुत तेज होती हैं। किसी का भी रूप लेकर वो हमारे सामने आते हैं और छल से हमें मारने की कोशिश करते हैं। पर वेदा के सामने ऐसे छल कर पाना मुश्किल था। वेदा इतना तो जानते थे कि वो उस छलावा को आसानी से पकड़ लेंगे, पर यहाँ पर चैलेंज ये था कि उन्हें छलावा तो पकड़ना था, पर ऐसा वैसा नहीं, पुराना और ताकतवर छलावा जो कहाँ मिलेगा उन्हें पता नहीं था। जैसे ही वो रूम में पहुंचे वो सो गए, क्योंकि पूरी रात उन्हें जागना था और छलावे को ढूंढना था। रात हुई, सब अपने अपने रूम में चले गए। शॉप्स बंद हो गई और सड़क एक तरह से सुनसान हो गई। वेदा निकले और छलावा ढूंढने लगे, पर छलावा को छोड़कर उन्हें बाकी की स्पिरिट्स दिखाई दे रही थी। चुड़ैल, पिशाच, ये सब जिन्हें वेदा आराम से हरा देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक छलावा दिखाई देता है जो अपना भेष बदलकर उनके पास आया। वो वेदा को पहाड़ की चोटी की तरफ लेकर जाने लगा। वेदा समझ गए थे कि एक छलावा है, पर वो इतना पावरफुल नहीं था। पहाड़ी की चोटी पर जाकर वेदा ने उसे घेर लिया। वो छलावा एकदम से डर गया। छलावा की एक सबसे बड़ी पहचान है कि वो आपसे नजरें चुराएगा, और वो वही कर रहा था, नजरें चुरा रहा था। और नजरें चुराने का असली मकसद ये था कि सामने वाला उसकी आंखों में ना देख सके, वरना उसे पता चल जाएगा कि ये छलावा है, क्योंकि छलावा की आंखों में इंसान का रिफ्लेक्शन उल्टा दिखाई देता है। सुन, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बस तू मुझे इतना बता दे कि यहाँ पर सबसे शक्तिशाली छलावा कौन है और मुझे कहाँ पर मिलेगा। छलावा कुछ बोल नहीं रहा था, बस डर रहा था और भागने को रास्ता देख रहा था, जिस पर वेदा
उसे पकड़ा। वो छलावा डर से चिल्लाने लगा, अबे चुप, बता मुझे कहां पर मिलेगा वो। जिस पर डर कर वो छलावा बोला, वो कैंपटी फॉल पर रहते हैं। रात के समय अगर आप वहां पर सिगरेट पियोगे तो वो आपके पास वो सिगरेट मांगने आएंगे और फिर छल से आपको कहीं लेकर जाएंगे ताकि वो आपको मार सके। बस मुझे इतना ही पता है, अब आप मुझे जाने दीजिए। वेदा उसे जाने देते हैं। अभी तो वो कैंपटी फॉल से बहुत दूर थे और वहां पर जाने के लिए उन्हें कल रात को निकलना होगा। पर सिगरेट, वो सिगरेट पीते नहीं थे और कभी पिएंगे भी नहीं, तो आखिर कैसे वो ये सब कर पाएंगे, ये वो सोच ही रहे थे कि तभी उनके दिमाग में आया हर्बल सिगरेट जिसमें तंबाकू नहीं होता। अगले दिन उन्होंने वो सिगरेट ली और थोड़ा बहुत घूमे। खैर, उनके पास ये आखिरी दिन ही था क्योंकि कल उन्हें वापस से दिल्ली जाना था। वो वापस से रूम में गई और सो गई। शाम के 6 बज रहे थे। सीधा कैब बुक कर वो कैंपटी फॉल के लिए निकल गई। हालांकि कैब वाले मना कर रहे थे कि इस वक्त वहां पर जाकर कोई फायदा नहीं है, पर वेदा नहीं मानते। और माने भी क्यों, क्योंकि उनका मकसद वहां पर घूमने जाना नहीं बल्कि उस छलावा को पकड़ना था। खैर, वो कैंपटी फॉल में पहुंचते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ वहां घूमते हैं। धीरे धीरे लोग कम होने लगे, शॉप भी बंद होने लगी। वो थोड़ा यहाँ वहां अकेला घूमने लगे। जैसे ही रात अंधेरी हुई, उन्होंने अपनी जेब से एक हर्बल सिगरेट निकाली और उसे जलाकर पीने लगे। ये सब चीजें वैसे उन्हें शोभा नहीं देती, पर जो वो कर रहे थे वो धर्म का काम था और उन्हें उस छलावा को भी पकड़ना था, तो वो इतना ऐतराज नहीं करते। 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, वो छलावा अब तक आया नहीं। वेदा को लगा कि शायद कल वाला छलावा झूठ बोल रहा था, जिस पर वेदा को पीछे से कदमों की आवाज आती है और एक स्ट्रॉन्ग पावर उन्हें सेंस होती है। नेगेटिव एनर्जी, ऐसी जिसे सेंस करने से ही पता चल रहा था कि ये जो भी है इसमें छल कूट कूट कर भरा है। भाई साहब, वेदा के पीछे आए एक शख्स ने कहा। वेदा पलटते हैं तो शर्ट पैंट पहने और दिखने में सीधा साधा आदमी उनके सामने खड़ा था। अगर उनकी जगह पर कोई और होता तो वो पहचान नहीं पाता कि ये कोई छलावा है, क्योंकि उसकी आंखें उसने ऐसे कर ली थी कि आप अगर उसमें देखने की कोशिश करते तो आपका रिफ्लेक्शन दिखाई न देता और थोड़ी देर बात करने के बाद ही वो किसी और दिशा में देखने लगता, जो कि बिल्कुल नेचुरल था। दरअसल मुझे सिगरेट पीने की तलब हो रही है और मेरे पास सिगरेट है नहीं, इफ यू डोंट माइंड, उसने कहा, जिस पर वेदा उसकी ओर सिगरेट करते हैं और उसे जलाते हैं। वैसे कहां से आए हो आप और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिगरेट का एक कश लेते हुए वो शख्स बोला। वेदा भी एक कश लेते हैं और कहते हैं, मैं यहीं हरदोई से आया हूँ, बस यहाँ पर घूम रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ पर आया तब तक शाम हो गई और अब रात। कोई कैब वाला आसपास है नहीं, तो बस यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। देख रहा हूँ शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं रात को भी घूम सकूं। वो शख्स वेदा को अपने साथ चलने का इशारा करता है और आगे बढ़ने लगता है। वेदा उस शख्स के पीछे पीछे जाते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं एक रिसर्चर हूँ और बहुत सी जगहों पर जाकर रिसर्च करता हूँ। एक हफ्ते से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर खजाना है। एक राजा था, उन्होंने मुगलों से बचाने के लिए अपना खजाना यहाँ पर छुपा दिया था और वो जगह मुझे मिल चुकी है, पर उस खजाने को निकालने के लिए 2 लोग चाहिए। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या बोलते हो? उस छलावे ने लालच से वार किया। अगर कोई और होता तो फंस जाता, क्योंकि जिस वे में वो बोल रहा था ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रहा है और एक रिसर्चर है।
वेदा हाँ में जवाब देते हैं और उसके पीछे पीछे जाते रहते। वो वेदा को एम्प्टी फॉल में जहाँ झरने हैं उसके सबसे नीचे वाली जगह पर लेकर गया। वहां पर एक नदी थी। उस नदी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये रहा खजाना। तुम ऐसा करो, पानी के अंदर जाओ और ये सब निकाल कर मुझे दो, मैं यहाँ पर रखता हूँ। चाहे वो कितना भी इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो, पर था तो वो एक छलावा ही। वेदा ने पानी में देखा तो सतह पर ही सोने, जेवरात ये सब तैर रहे थे। वेदा खड़े होकर ये सब देखने लगे। उस छलावे ने कहा कि पानी में जाओ, जिस पर वेदा बहस करने लगते हैं कि वो पानी में नहीं जाएंगे, बल्कि वो पानी में जाए। वो दोनों ऐसे ही कर रहे थे। उस छलावे का सबर का बार टूटने लगा और उसने अपना असली रूप दिखाया। उसकी ताकत एकदम से बढ़ गई। उसने वेदा को धक्का देने की कोशिश करी, पर क्योंकि वेदा इतने पावरफुल थे, उन्होंने उस छलावे को पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। छलावा डर कर भागने लगा तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द अपना घेरा बनाया और दिया जलाकर उसे तुरंत कैद कर लिया। ये तो जितना सोचा था उससे भी आसान था। मन में बोल वेदा उस एंटिटी को याद करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, जिस पर थोड़ी देर बाद वो एंटिटी उनके पास आ गई। वेदा ने उस एंटिटी को वो छलावा दिया, जिस पर उस एंटिटी ने वेदा को एक ऐसी पावर दी कि वो अगर किसी भी निर्जीव चीज को छुएंगे तो वो उसका रूप ले लेंगे, और ये रूप तब तक रहेगा जब तक वो उस निर्जीव चीज को छू कर रखेंगे। एक बार उन्होंने अपना हाथ हटाया तो वो वापस से अपने रूप में आ जाएंगे।